डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल की हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, पहली वीडियो में हमने फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित रुबाइयों का अध्ययन किया था। आज हम गजल का अध्ययन करेंगे। नोरस गुंजे पंखड़ियों की नाजुक गिरिह खोले हैं, या उड़ जाने को रंगो वो गुलशन में पर तोले हैं। देखिए बेटा, नोरस बसंत ऋतु, गुंजे फूल की कलियां, नाजुक कोमल गिरहे बंधन गांठे गुत्थियां, बू खुशबू या महक, गुलशन बाग बगीचा। इस गजल में कवि ने बसंत ऋतु के आगमन पर वातावरण में छाए अपूर्व सौंदर्य का चित्रण किया है। कवि का कथन है कि बसंत ऋतु फूल की कलियों की पंखुड़ियों की जो कोमल पत्तियां होती हैं उनकी गांठों को खोल देती है। बाग बगीचों में फूलों के रंगों की खुशबू उड़ने के लिए अपने पंखों को खोलती है। कवि का कहने का तात्पर्य है कि बसंत ऋतु के आगमन पर नीरस फूल की कलियों की पंखुड़ियां अपने पैरों को खोल लेती है, अर्थात कोमल गांठों को खोल देती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे बाग में खिले हुए फूलों के रंगों की खुशबू उड़ रही हो, अर्थात अपने पंखों को खोल रही हो। संपूर्ण बाग बगीचों में फूलों की सुंदरता और खुशबू फैल जाती है, अर्थात बसंत ऋतु आते ही बाग बगीचों में फूल खिलते हैं तथा उनकी खुशबू संपूर्ण वातावरण में फैल जाती है। तारे आंखें झपकावे है, जर्रा जर्रा सोए है, तुम भी सुनो हो यारो, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। देखिए बेटा, जर्रा जर्रा, जर्रा जर्रा का अर्थ है कण कण, सब सबका अर्थ है रात रात्रि। इस गजल में कवि ने रात्रि में तारों की टिमटिमाते सौंदर्य का चित्रण किया है। कवि का कहना है कि रात्रि के गहन अंधकार में, अंधेरे में प्रकृति का कण कण सोया रहता है। संपूर्ण वातावरण में सन्नाटा छाया हुआ है, लेकिन इस गहन अंधकार में भी तारे टिमटिमाते रहते हैं। उसका चित्रण यहाँ पर कवि ने किया है। संपूर्ण वातावरण में टिमटिमाते तारे हमें निस्वार्थ भाव से परोपकार एवं सेवा करने की प्रेरणा देते हैं। कवि लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे यारो, तुम भी सुनो। रात्रि में चारों ओर छाया हुआ सन्नाटा कुछ रहस्य कहता है, हमें कुछ न कुछ अवश्य बोलता है, अर्थात हमें निस्वार्थ भाव से परोपकार करने की प्रेरणा ये तारे देते हैं। देखिए बेटा, फर्स्ट गजल में कवि ने बाग बगीचों की सुंदरता का वर्णन किया है और दूसरी गजल में कवि ने टिमटिमाते तारों के सौंदर्य का चित्रण किया है। अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है, प्रसाद गुण है और उर्दू तथा फारसी भाषा का प्रयोग हुआ है। हम हो या किस्मत हो, हमारी दोनों को एक ही काम मिला। किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रो ले हैं, रो लेवे रो लेते हैं। देखिए बेटा, इस गजल में कवि ने अकर्मण्य तथा आलसी मनुष्य की कर्महीनता का चित्रण किया है। कवि कहता है कि इस जहां में, इस संसार में आलसी मनुष्य तथा उसकी किस्मत दोनों का एक समान स्वभाव होता है। आलसी मनुष्य और उसकी किस्मत दोनों को एक ही कार्य मिला है। वह समय समय पर किस्मत को रो लेता है और किस्मत उसको रो लेती है। कवि कहना चाहता है कि इस संसार में आलसी आदमी
अपनी किस्मत को रोता रहता है और किस्मत भी उसे रोती रहती है। वह अपना कर्म सत्य, निष्ठा और परिश्रम से नहीं करता। आजीवन किस्मत के सहारे होकर उसे ही दोष देता रहता है। यहाँ पर कवि ने कर्म करने की प्रेरणा दी है। जो मुझको बदनाम करे है, काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। इस गजल में कवि ने दूसरों की निंदा न करने की प्रेरणा दी है। कवि का कथन है कि इस दुनिया के लोग जो मुझको बदनाम करना चाहते हैं, मेरे ऊपर बदनामी का दाग लगाना चाहते हैं। कवि यह कहना चाहता है कि ऐसे लोग जो मुझे निरंतर बदनाम करते हैं, काश वे केवल इतना ही सोच ले कि बदनाम करके वे मेरा रहस्य खोल रहे हैं या फिर अपने रहस्य समाज को बता रहे हैं। कवि का कहने का तात्पर्य है कि इस समाज में दूसरों की वही लोग निंदा करते हैं, अर्थात दूसरों को वही लोग बदनाम करते हैं जो स्वयं पहले से ही बदनाम होते हैं, और ऐसा करके वे दूसरों को बदनाम नहीं करते बल्कि अपने व्यक्तित्व को दर्शाते हैं, अपना रहस्य खोलते हैं। इसलिए हमें दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए। ये कीमत भी अदा करे हैं हम, बदरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाने भी हो ले हैं। देखिए बेटा, बदरुस्ती ए होशो हवास, पूरे विवेक के साथ, बुद्धि के साथ। यहाँ पर इस गजल में कवि ने प्रेम की कीमत अदा करने का चित्रण किया है। कवि अपनी प्रिया को संबोधित करके कहता है कि हम पूरे विवेक के साथ तुम्हारे प्रेम की कीमत चुका देते हैं, और हम तुम्हारा सौदा करने वाले, अर्थात तुम्हें खरीद कर अपने पास रखने वाला दीवाने भी, अर्थात दीवाना भी बनने को तैयार है। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रो ले हैं। इस गजल में कवि ने अपने हृदय में स्थित प्रेम की पीड़ा का वर्णन किया है। यहाँ पर कवि अपनी प्रिया को संबोधित करते हुए कहता है कि तुम्हारे हृदय में स्थित जो पीड़ा है उसका हम सम्मान करते हैं। पासे अदब, पासे अदब का मतलब अर्थ होता बेटा सम्मान करता हूं, गम, दुख। उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे हृदय में प्रेम की पीड़ा है उसका हम क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। मैं स्वीकार करता हूं कि तुम्हारे हृदय में जो गमों का सागर उमड़ रहा है उससे मैं अपने आप को तुम्हारे प्रति पूर्ण रूप से समर्पित नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे कुछ दुनिया का ख्याल भी है, अर्थात मुझे दुनिया का ख्याल भी है। मैं तुम्हारे गमों को समझता हूं, लेकिन मैं सामाजिक मर्यादाओं में बंधा हुआ हूं। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि मेरे हृदय में भी पीड़ा और दर्द है, किंतु मैं सामाजिक मर्यादाओं में बंधा होने के कारण तुम्हारे प्रति पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो सकता, और मैं कहीं सबसे छिपा के दर्द, मैं अपने हृदय का दर्द सभी से छिपा के एकांत में चुपके चुपके रोता हूं, चुपके चुपके रो लेता हूं। ऐसे में तू याद आए हैं अंजू मने में रिंदों को, रात गए गुर्दू पे फरिश्ते बाबे गुन्हे जग खोले हैं। देखिए बेटा, अंजुमने में का अर्थ है शराब की महफिल, रिंदों को शराबियों को, फरिश्तों
देवता, देवदूत, गर्दू, आकाश, बाबे गुनह, पाप का अध्याय, पाप को खोलना, पाप को गिनना, जग, संसार। इस गजल में कवि ने अपने प्रियजनों की यादों का वर्णन किया है, जो उसके नजदीकी हैं, अर्थात अपनी प्रिया को। उसने अपनी प्रियतमा को याद करके यह कहा है कि ऐसे में तू याद आए हैं। कवि कहता है कि हे प्रिय, तो इस विरह अवस्था में मुझे ऐसे याद आती है जैसे अंजुमने में रिंदों को, अर्थात शराब की महफिल में शराबियों को शराब की याद आती है। कोई शराबी शराब खाने जाता है लेकिन वहां पर उसे शराब नहीं मिलती और उसे फिर शराब की याद आती है। इसी प्रकार कवि को अपनी प्रियतमा की याद आ रही है। रात गई अर्धरात्रि में, गर्दों पे आकाश में, फरिश्ते, देवता, बाबे गुनह, पाप का अध्याय, जग, संसार। जैसे अर्धरात्रि में आकाश में देवदूत संपूर्ण संसार के पाप का अध्याय खोलते हैं, उसको गिनते हैं, इसी प्रकार मुझे तुम्हारी याद आती है। बेटा, मैं तुम्हारी यादों को उसी तरह खोले बैठा हूं। सदके फिराक एजाजे सुखन के कैसे उड़ा ले ये आवाज। इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोले हैं। इस गजल में कवि ने प्रतिष्ठित शायर मीर के प्रति श्रद्धा भाव अभिव्यक्त किया है, उनके प्रति अपनी गजलों को न्यौछावर किया है। कवि कहता है कि प्रतिष्ठित शायरी ये आवाज कैसे चुरा ली, अर्थात ये जो गजलें हैं, ये शायरी हैं, ये मेरी नहीं है, ये तो मीर के शायरी हैं, जो प्रसिद्ध शायर हैं। इस पर फिराक सदके जाता है, अपने आप को न्यौछावर करता है। कवि अपनी गजलों को महान शायर मीर के प्रति समर्पित करते हुए कहते हैं कि मेरी ये गजलें तो प्रतिष्ठित शायर मीर की गजलें बोलती हैं, अर्थात ये गजलें मेरी नहीं है, ये तो मीर की गजलें बोलती हैं। शायर मीर से ही प्रभावित होकर मैंने ये गजलें लिखी हैं, अर्थात मीर साहब फिराक जी के आदर्श हैं, इसलिए उन्होंने अपनी गजलों को मीर के प्रति समर्पित किया है। प्यारे बच्चों, आशा है आपको गजलों का भावार्थ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।